गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 10th सब्जेक्ट एसएस सिविक्स चैप्टर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले, इस विषय पर जो मैं आपको पहले 3 प्रश्न और लेसन इंट्रोडक्शन तो जो है समझा चुका हूँ। बाकी के जो प्रश्न बचते हैं ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन नंबर 4, 2 कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि भारत के अंदर केवल जाति के आधार पर चुनावी नतीजे जो है निश्चित क्यों नहीं हो सकते। सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे निम्नलिखित कारणों से तय नहीं हो सकते। तो इसके कुछ रीजन है। क्या रीजन है? देखिए, नंबर 1, विशाल संसदीय चुनाव क्षेत्र। जो संसदीय चुनाव क्षेत्र है वो काफी विशाल होता है भारत में। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। भारत के किसी भी जो संसदीय चुनाव क्षेत्र है उसमें किसी एक जाति का जो है बहुमत नहीं है। इसलिए प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति तथा एक समुदाय से अधिक लोगों का विश्वास हासिल करना पड़ता है। इसलिए चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी है, उसे जो है चुनाव जीतने के लिए जो एक समुदाय से अधिक लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है। केवल एक समुदाय के विश्वास से कोई भी पार्टी जो है चुनाव के अंदर नहीं जीत सकती। दूसरा देखिए, एक जाति के एक से अधिक प्रत्याशी, यानी कि एक जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार भी जो है खड़े हो सकते हैं यदि किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कोई चुनाव क्षेत्र है उसमें एक जाति के ज्यादा लोग हैं, तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दूसरी पार्टियों को भी जो है उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई भी दूसरी पार्टी नहीं रोक सकती। मान लीजिए एक जाति ने जिस जाति के ज्यादा लोग हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो उस जाति का उम्मीदवार खड़ा कर दिया, उसे उम्मीद है कि इस जाति के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं तो ये जीत जाएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करती है तो जो है कांग्रेस पार्टी इसको नहीं रोक सकती कि हमने जो पहले इस जाति का उम्मीदवार खड़ा कर रखा, आप इस जाति का उम्मीदवार क्यों खड़ा कर रहे हैं। तो एक ही जाति के जो है मतलब सभी पार्टियां जो है किसी भी जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर सकती है और कोई भी जो है दूसरी पार्टी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मतदाताओं के सामने जो है अपनी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार जो है हो सकते हैं। तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि चुनाव क्षेत्र के अंदर एक ऐसी जाति है जिसका कोई भी उम्मीदवार नहीं है। तो मतलब कहने का यह कि एक जाति के उम्मीदवार जो है, एक जाति के सामने जो कई उम्मीदवार भी हो सकते हैं, एक ऐसी जाति जिसका कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा है। तो इस प्रकार से जो है जहां पर ज्यादा एक जाति के लोग रहते हैं तो उस क्षेत्र के अंदर, उस संसदीय चुनाव क्षेत्र के अंदर जो पार्टियां उस जाति के उम्मीदवारों को खड़ा कर सकती है और कोई दूसरी पार्टी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। आगे देखिए, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, यानी कि भारत की विधान पालिकाओं में, संसद के अंदर जो है महिलाओं की क्या प्रतिनिधित्व की स्थिति है। भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत कम है, यानी भारत की संसद के अंदर, राज्य विधानसभाओं के अंदर भारतीय महिलाओं की जनसंख्या बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अपनी कुल जनसंख्या के 10% तक नहीं पहुंच पाई है। तो भारतीय संसद के अंदर जो महिलाओं की जनसंख्या है उसका 10% भी जो है प्रतिनिधित्व तक नहीं पहुंच पाई है महिलाएं। 14वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्य संख्या का केवल 8.3% थी, यानी 14वीं लोकसभा चुनाव के अंदर संसद के अंदर महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व संख्या थी वो जो है 8.3% थी, यानी 10% से भी कम थी। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य विधानसभा है उनके अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व और भी कम है, 5% तक ही पहुंच पाई है वे।
इस मामले में भारत का नंबर विश्व के देशों में बहुत नीचे है, यानी कि महिला प्रतिनिधित्व संसद राज्य विधानसभाओं के अंदर इसमें जो भारत का स्थान जो है बहुत ही नीचे स्थान पर है। भारत इस मामले में लातिन अमेरिका और अफ्रीका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। तो इस मामले के अंदर जो महिला प्रतिनिधित्व के मामले में संसद के अंदर, राज्य विधान परिषद के अंदर, राज्य विधानसभाओं के अंदर, इस मामले में जो है भारत का विकासशील देशों से भी जो है नीचे स्थान पर नंबर आता है। कभी कभी यहाँ कोई महिला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि जो प्रधानमंत्री है महिला बनी है, या किसी राज्य की जो मुख्यमंत्री है वो महिला बनी है, लेकिन इसके बाद भी जो है मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। जो मंत्रिमंडल है उनके अंदर पुरुषों का ही जो वर्चस्व या प्रभुत्व देखने को मिलता है। आगे देखिए, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। ऐसे कौन से उपाय है जिसकी वजह से हम भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कह सकते हैं? हम निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो निम्नलिखित तथ्य दिए गए हैं जिनकी वजह से हम जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। नंबर 1, भारत ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया। भारत किसी भी धर्म को जो है राजकीय धर्म के रूप में नहीं मानता है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, यानी कि श्रीलंका के अंदर जो बौद्ध धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा है, यानी कि इन देशों के अंदर इन धर्मों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। इसके विपरीत हमारा देश का संविधान जो है किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी विशेष धर्म को जो है विशेष महत्व नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों को जो है बराबर का दर्जा देता, सभी को बराबर सम्मान देता है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रसार करने की आजादी देता है। तो हमारे देश का संविधान जो है देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी समुदाय का है, धर्म का पालन और प्रसार करने की आजादी देता है। वो अपने धर्म का पालन कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो बच्चों, आज आपके सामने जो है सिविक्स के अंदर चैप्टर 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यह चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको जो आपने कॉपी में भी लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।